हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द थिंग्स रिगर शुड नो। रिगर अगर कोई भी एक्टिविटी क्रेन ऑपरेशन का कर रहा है तो उसमें रिगर को क्या क्या चीज़ों का जानकारी होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करेक्ट लिफ्टिंग गियर्स एंड इक्विपमेंट। तो इसे है जो कौन कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है रिगिंग के लिए और मटेरियल को उठाने के लिए, तो उसमें उसको करेक्ट लिफ्टिंग गियर और इक्विपमेंट का सिलेक्शन करना आना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर फिजिकल एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, और साथ में उसे लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का फिजिकली इंस्पेक्शन करने के लिए आना चाहिए, विजुअली इंस्पेक्शन करने के लिए आना चाहिए, ताकि वो अच्छे से पता कर पाए कि जो टूल्स एंड टैकल का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है डिसलिंगिंग एंड स्टोर रिगिंग इक्विपमेंट इन राइट वे। तो यहाँ पे डिसलिंगिंग एक मेजर एक्टिविटी होता है। डिसलिंगिंग में अगर गलत ढंग से डिसलिंग किया गया तो उसमें चोट भी लगने का डर रहता है। कई कई है जो स्लिंग है जो झटका लगा देते हैं, जिससे है जो रिगर को काफ़ी चोट आती है। तो ये भी देखना है कि डी स्लिंग करने के लिए उसको अच्छे से आना चाहिए, और डी स्लिंग के बाद रिगिंग इक्विपमेंट को कहाँ पे स्टोर करना है तो वो देखना चाहिए राइट प्लेस क्या है जहाँ पे उसको स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट जो होता है नोइंग द लोड कैपेसिटी ऑफ द रिगिंग टूल्स। तो जो टूल्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो इस्तेमाल करने वाला है, क्या उसकी कैपेसिटी उस लोड को उठाने के लायक है या नहीं है, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। नोई क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी, क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में भी रिगर को मालूम होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिग एंड कंट्रोल द रोड, और ये उसको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और यह जानकारी हो कि रिग कैसे कर सकते हैं लोड को, और लोड को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, किस तरह से लोड को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे नोइंग द प्रॉपर क्रेन हैंड सिग्नल, उसको क्रेन का प्रॉपर सिग्नल उसको आना चाहिए। वो सिग्नल इस तरह से दे कि ऑपरेटर अच्छे से समझ सकता हो। नेक्स्ट है नोइंग द हुकअप एंड स्लिंगिंग टू बी मेड। तो हुकअप किस तरह से करना है इसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। स्लिंगिंग कैसे करना है इसके बारे में उसको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द ट्रेवल पाथ ऑफ द लोड एंड रीच द डिजायर्ड लोकेशन। और उसके पहले जब भी लोड को हमें उठाना है और कहीं प्लेस करना है तो वो भी जानकारी उसको होना चाहिए कि ट्रेवल पाथ उसका क्या रहेगा, यानी लोड को किधर से लेके जाना है और वो किधर से लेके जा करके वो डिजायर्ड लोकेशन जहाँ पे कि उसको रखना वहाँ तक पहुँच सकता है, तो उसकी जानकारी उसको पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ विल द लोड बी सेट डाउन एट द डिजायर्ड लोकेशन। अब वहाँ पे लोड जो लेके जाएंगे जो डिजायर्ड लोकेशन पे जहाँ रखना है उसको लोड को कैसे सेट करना है, इसकी फुल है वो फ्रेम उसके दिमाग में होनी चाहिए, किस तरह से करना है इसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट अदर फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, जैसे कि वेदर कंडीशन को देखना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स अगर वहाँ पे है तो उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें है जो इलेक्ट्रिकल शॉक होने का डर हो सकता है। विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट में है आर एडिशनल पर्सनल नीडेड टू कंट्रोल द लोड सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड वाई। तो ये भी चीज़ें की उसकी जानकारी। आर एडिशनल पर्सनल नीडेड, एडिशनल पर्सनल को ज़रूरत है क्या लोड को कंट्रोल करने के लिए, और लोड को है जो सही ढंग से किया जा सकते। तो ये सारे चीज़ों की जानकारी यहाँ पे रिगर को होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।